दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ICTSM के प्रथम वर्ष में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर को हम सोल्व करेंगे। यह पेपर NCVT तथा SCVT दोनों तरह के एग्जाम या बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह पेपर ICTSM फर्स्ट ईयर का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। सो ICTSM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। और दोस्तों, आप यह भी जानते होंगे कि एग्जाम में 38 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो में केवल 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। कुछ वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आपको इन वीडियो को देखने के बाद एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ना और मेमोराइज करना। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो हाउ मैनी ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। कितने ओम 1 मेगा ओम के बराबर होते हैं? तो 1 ओम में 10⁶ ओम होते हैं। तो यहाँ मेगा ओम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1000 किलो ओम, तो 10⁻³ यहाँ से मिल जाती है 1000 से, किलो 10⁻³, तो टोटल कितनी होगी 10⁻6 ओम। तो 1 ओम में 10⁻6 मेगा ओम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्शन पॉइंट प्रेजेंटेड ऑन मदरबोर्ड फॉर चिप इज कॉल्ड। मदरबोर्ड पर कनेक्शन पॉइंट के लिए चिप को क्या कहा जाता है? तो मदरबोर्ड पर कनेक्शन पॉइंट के लिए चिप को हम सॉकेट्स बोलते हैं। तो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट इज इनिशिएटेड बाय। पोस्ट के द्वारा शुरू किया जाता है। जो पोस्ट है वो किसके द्वारा शुरू की जाती है? बायस के द्वारा शुरू की जाती है। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो पोस्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और BIOS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो पोस्ट है वो किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? बायो सिस्टम के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिए हुए फर्स्ट ऑप्शन SADD, उनकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। नीचे दिया हुआ है रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन वी डबल क्लिक ऑन एन आइकन। जब हम आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते होंगे कि हम कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी यूज करते हैं, तो जैसे हमें गूगल क्रोम खोलना है या किसी फाइल को खोलना है तो उस पर हम क्या करते हैं? डबल क्लिक करते हैं। सो ओपन द करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम और फाइल। तो डबल क्लिक करने से क्या है? डबल आइकन पर डबल क्लिक करने से क्या है? फाइल या प्रोग्राम क्या है? ओपन हो जाता है। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। संबंधित प्रोग्राम या फाइल खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन्यू ड्रिवन यूटिलिटीज फॉर CMOS सेटअप प्रोग्राम। COMS सेटअप प्रोग्राम की मेन्यू संचालित उपयोगिताएं क्या है? तो COMS सेटअप प्रोग्राम की जो मेन्यू संचालित उपयोगिता है वो होती स्टैंडर्ड CMOS सेटअप। तो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या होती? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। टूल का नाम क्या है? एक चित्र दिया हुआ है, इसे हमें टूल को पहचानना है कि यह टूल कौन सा है। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल। जो डायग्राम दिया हुआ है वो किसका है? प्लंजर डी सोल्डरिंग टूल का डायग्राम है या चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर इंटरनल हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक हार्डवेयर के अंतर्गत आता है? तो जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्रिंटर, माउस, CPU एंड कीबोर्ड। सो प्रिंटर, माउस और कीबोर्ड तो क्या है? आउटवर्ड हार्डवेयर है। सो हमसे ये पूछा गया है इंटरनल हार्डवेयर। तो इंटरनल हार्डवेयर क्या है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस इज इंटीग्रेटेड विद मदरबोर्ड इन मॉडर्न लैपटॉप। आधुनिक लैपटॉप में कौन सा डिवाइस मदरबोर्ड के साथ एकीकृत है। तो जो वीडियो ग्राफिक है, पहले क्या था, मदरबोर्ड से अलग आते थे, लेकिन जो आजकल या लैपटॉप या कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें जो वीडियो ग्राफिक है वो मदरबोर्ड के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, वीडियो कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड। डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का अर्थ क्या है। सो मैक्सिमम सेफ रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस ए डायोड का अर्थ है PIV वोल्टेज। PIV स्टैंड फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस कन्वर्ट डायरेक्ट करंट टू अल्टरनेटिंग करंट। कि कौन सा डिवाइस प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। जैसे हम पता होगा कि हमारे घरों में जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या है, बैटरी से पावर को उठाता है और घर में सप्लाई करता है। तो वो क्या कर रहा है, DC पावर को AC में कन्वर्ट कर रहा है। सो हम किस डिवाइस का उपयोग करते हैं DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए, हम इन्वर्टर का उपयोग करते हैं। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज फॉर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक। स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किस प्रकार का संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो जो कैपेसिटर हम यूज करते हैं स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, उसका जो टाइप होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर 0101। बाइनरी नंबर 0101 के लिए दशमलव संख्या क्या है। तो हमें एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसका डेसिमल नंबर क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 की पावर से मल्टीप्लाई करनी होती। तो हम फर्स्ट डिजिट को पकड़ेंगे राइट हैंड साइड से, क्या है यहाँ 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस आगे सेकंड डिजिट क्या है 0, तो 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस थर्ड डिजिट क्या है 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 0 इंटू 2 की पावर 3। तो यहाँ जैसे हम करेंगे 2 की किसी की पावर 0 होती तो क्या होता है 1 इंटू 1, यहाँ से 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 होती 2, लेकिन मल्टीप्लाई 0 से हो रही तो 0 प्लस 2 की पावर 2 तो 2 दूनी 4 और गुना 1 से हो रही है तो 4 प्लस 2 की पावर 3 होती 8, लेकिन गुना किससे हो रही तो 0 से 0। तो जब इनको जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 5। सो करेक्ट आंसर इज 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRO। CRO का पूर्ण रूप क्या है। CRO का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीकर इज ए, स्पीकर एक क्या है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या स्कैनिंग है, या विजुअल है। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, वो बाहर आवाज़ दे रहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज हैविंग टर्मिनल फॉर एमीटर बेस 1 एंड बेस 2। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एमीटर बेस कलेक्टर होता है ट्रांजिस्टर सिस्टम में, सो एमीटर बेस 1 एंड बेस 2 के लिए कौन से टर्मिनल है। सो कौन सा टर्मिनल यूज करता है बेस 1 बेस 2 और एमीटर के लिए, UJT। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। UJT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो FET, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट ऑप्शन BJT की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या होती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अनुनाद आवृत्ति की इकाई क्या है। तो जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। जैसे कि जो हमारे घरों में जो AC सप्लाई आ रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी वो होती है 50 हर्ट्ज, और जो DC की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, DC की जो सप्लाई होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है 0 हर्ट्ज। AC की 50 हर्ट्ज, DC की 0 हर्ट्ज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, वोल्टेज नियंत्रित उपकरण कौन सा है। सो वोल्टेज को जो कंट्रोल करता है उस डिवाइस का नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ रेड रेफर्स टू डिस्क मिररिंग विद ब्लॉक स्ट्रिपिंग, रेड का स्तर ब्लॉक स्ट्रिपिंग के साथ डिस्क मिररिंग का संदर्भ क्या है। तो जो यूज किया जाता है उसमें हम रेड का लेवल पूछा है, तो रेड का फर्स्ट लेवल उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो जो रेड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेंडंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंप्यूटर दैट कैन ऑपरेट एन अल्टरनेटिंग करंट और स्पेशल बैटरीज, कौन से कंप्यूटर अल्टरनेटिंग करंट और विशेष बैटरी से संचालित कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर होते हैं जो एसी या किसी बैटरी या किसी और माध्यम से चल सकते हैं उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि वो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हो। तो यहाँ हम एसी और डीसी या स्पेशल बैटरी से हम किसको ऑपरेट कर सकते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर को। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू कन्फर्म ए ट्रांजिस्टर इज एज डिफेक्टिव, आप एक ट्रांजिस्टर को दोषपूर्ण होने की पुष्टि कैसे कर सकते हैं। सो एक ट्रांजिस्टर खराब है या सही है इसकी पहचान करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट का जो नाम है वो है ओम मीटर टेस्टिंग। सो बाई ओम मीटर टेस्टिंग से हम पहचान सकते हैं कि ट्रांजिस्टर डिफेक्टिव है या नहीं। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर डिटरमाइन द इंडक्टेंस वैल्यू, कौन सा कारक प्रेरकत्व का मान निर्धारित करता है। सो कौन सा फैक्टर है वो डिटरमाइन करता है इंडक्टेंस वैल्यू को, डायमीटर ऑफ द कॉइल, कुंडल के व्यास से हम बता सकते हैं कि जो इंडक्टेंस वैल्यू है वो कितनी है। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड एज थिन लेमिनेशन, ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़ों के रूप में क्यों बनाया जाता है। टू मिनिमाइज द एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर कोर को क्या करते हैं, थिन लेमिनेटेड कर देते हैं। जो कोर बनी होती है उन पे एक पतली लेयर को बना देते हैं ताकि जो एडी करंट है का जो लॉस है वो कम से कम हो। अगर हम थिन लेयर या कैसी भी लेयर अगर नहीं लगाते तो एडी करंट का लॉस होगा, हमारी वोल्टेज ड्रॉप होगी। सो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेंट्रिक सर्कल ऑन ए डिस्क इज कॉल्ड, किसी डिस्क पर सकेंद्रित वृत्त क्या कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर, इसी को सेंटर मानते हुए एक और डिस्क खींच दी, इसी को सेंटर मानते हुए हमने एक डिस्क और खींच दी। तो सबका क्या है कि तीनों का सेंटर एक ही है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ट्रैक। जैसा कि आप देखते होंगे कि कहीं भी रेस की प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें भी क्या बने होते हैं, उनका सेंटर तो एक जगह होता है, ट्रैक बने होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ट्रांजिस्टर इन सर्किट, सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नीचे से क्या है, खुला हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये क्या है, ओपन सर्किट, क्या है, एक्ट एज एन ओपन स्विच, एक खुले स्विच की तरह कार्यरत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है। तो हेनरी जो होती है इंडक्टेंस की यूनिट होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी अगर और ऑप्शन की मैं बात करता हूँ तो जो वाट होती है वो किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट वाट होती है। जो फेराड होती है वो कैपेसिटेंस की होती है। जूल हीट की भी हो सकती है, एनर्जी की भी हो सकती है, वर्क की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड सीआरओ, कौन सा प्रतिनिधित्व सीआरओ प्रदान करता है। तो सीआरओ कौन सा रिप्रेजेंटेशन देता है या में प्रतिनिधित्व करता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि आप देखना होगा कि कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तो एक कंप्यूटर पर कुछ लाइनिंग सी चलती होती है, या फिल्मों में आपने देखा होगा,
तो उसी तरीके से CRO में भी कुछ लाइनिंग चलती है, तो एक तरीके से क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। आम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है, क्योंकि ये वेरी हाई जो करंट है वो ज़्यादा गेन करता है, इसलिए हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का यूज ज़्यादा करंट को गेन करने के लिए करते हैं। तो वेरी हाई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंसर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। कौन सा सेंसर बिना किसी भौतिक संपर्क के वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगाता है। तो कौन सा सेंसर होता है जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए बिना ही ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है या नहीं। तो उस सेंसर का जो नाम होता है वो होता है प्रोक्सीमिटी सेंसर। जैसे गाड़ियों में जो बैक कैमरे लगे होते हैं, जब हम गाड़ी को बैक लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पीछे आ जाता है तो वह सेंसर है, वो सेंस कर लेता है और बता देता है। या किसी भी मल्टी स्टोरेज होटल में हम गए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में गए हो, किसी 5 स्टार होटल में गए हो, तो जब हम एंट्री करते हैं तो ग्लास क्या है अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, या दरवाजे अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ भी क्या है एक सेंसर लगा होता है। तो हमने कोई फिजिकल कांटेक्ट तो वहाँ किया नहीं, तो बिना फिजिकल कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट को सेंस जो करता है उस सेंसर को हम बोलते हैं प्रोक्सिमिटी सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। सर्किट की कुल धारिता का मान की गणना कीजिए। एक जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू दी हुई है 30 माइक्रोफैराडे, 10 माइक्रोफैराडे और 30 माइक्रोफैराडे। तीनों को क्या एक सीरीज में लगाया हुआ एक बैटरी से कनेक्टेड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे होते तो उन टोटल रेजिस्टेंस का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस के केस में हम उल्टा है, कैपेसिटेंस के केस में जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देते हैं। जैसे हमें टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, CR होता है टोटल या रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेंस, तो डिवाइड बाई कैपेसिटेंस 1 प्लस C2 प्लस C3। तो आगे बताता हूँ आपको, जो फॉर्मूला बनेगा 1/CR इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 1, 3 प्लस 1, तो टोटल हो गया 5/30। काटने पर आ जाएगा 1/6। तो CR की वैल्यू कितनी आई 6। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। प्रतीक का नाम क्या है। एक सिंबल दिया हुआ है उसमें हमें ये पूछ रहा है कि ये किसका सिंबल है। 2 इनपुट नैंड गेट, तो जिसका सिंबल है नैंड गेट का एक सिंबल है। 2 इनपुट 2 इनपुट है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ A और B क्या है 2 इनपुट है, और ये सिंबल किसका है नैंड गेट का। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 2 इनपुट नैंड गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A GUI is a interface that provide graphical two-way communication between the। GUI एक इंटरफेस है जो दोनों के बीच ग्राफिकल टू-वे कम्युनिकेशन प्रदान करती है। तो कौन प्रदान करता है, यूजर एंड एप्लीकेशन। तो GUI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो टू-वे कम्युनिकेशन होता है किसके बीच होता है, यूजर एंड एप्लीकेशन के बीच होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू हैज़ पेज कॉलम इन MS वर्ड। MS वर्ड में किस मेन्यू पर पेज कॉलम होता है। तो पेज कॉलम MS वर्ड में जो पेज कॉलम होता है वो पेज लेआउट मेन्यू के अंदर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय लिथियम आयन कंपेयर टू NiMH बैटरी। NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कौन सा है। तो जो लिथियम आयन बैटरी और NiMH बैटरी से हम कंपैरिजन करते हैं तो जो बैटरी एडिशनल देती है वो कितना देती है 40% एडिशनल देती है। सो NiMH की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है निकल मेटल हाइड्राइड।
निकल मेटल हाइड्राइड। तो ये कितने परसेंट एफिशिएंट होती है? 40% एफिशिएंट होती है लिथियम बैटरी से या लिथियम आयन बैटरी से। तो हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमोरी मॉड्यूल यूज बाय लैपटॉप इज कॉल्ड। लैपटॉप द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी मॉड्यूल को क्या कहा जाता है? तो उसको हम बोलते हैं SODIMM। तो यहाँ SODIMM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। अगर GIF सॉकेट की बात करूँ और ऑप्शन की, तो इनकी जो फुल फॉर्म होती है जीरो इंसर्शन फोर्स। और SIMM की जो फुल फॉर्म होती है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। PCI की जो फुल फॉर्म होती है पेरिफेरिकल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। दोबारा बताते हैं तो GIF स्टैंड फॉर जीरो इंसर्शन फोर्स, SODIMM स्टैंड फॉर स्मॉल आउटलाइन डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SIMM स्टैंड फॉर सिंगल इनलाइन memory module, PCI stand for peripheral component interconnection. Next question is which directory name is used to contain the system configuration file in Linux operating system? Linux operating system में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सम्मिलित करने के लिए किस डायरेक्टरी का उपयोग किया जाता है? तो हम Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डायरेक्टरी हम यूज करते हैं वो करते हैं /etc। so here option C is correct. Next question is which type of transformer is used in the DC to AC converter? तो DC से AC कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है? दो तरह के ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का होता है कि वोल्टेज को वो इंक्रीज कर देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या है, वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर पूछा है कि हमसे DC को AC में कन्वर्ट करता है, तो कौन सा करता है? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस? जो 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटिंग उपकरणों पर आधारित है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो कौन सा है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 5वीं पीढ़ी का एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। बाकी अगर एल्गो की बात फुल फॉर्म है तो वो होती है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। कोबल की होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्टन, ये तरह की सारी लैंग्वेजेज है। एल्गो हो गया एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबाल हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which feature is used to adjust the amount of space between the word for alignment in MS Word? MS Word में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? जो MS Word में हम कोई भी फाइल बनाते हैं, जो वर्ड के बीच में कभी ज़्यादा स्पेस हो जाता है कभी कम हो जाता है, उनको जो एडजस्ट या उनका अलाइनमेंट करने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? जस्टिफाई कमांड कह लो या की कह लो। सो हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।